काशी की गलियों में एक सवाल आज भी गूंजता है। क्या भगवान शिव, जो स्वयं भोलेनाथ कहलाते हैं, अपने भक्त को श्राप दे सकते हैं? क्या वो महादेव जो एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, कभी अपने ही भक्त को कोप कर सकते हैं? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे भक्त की कथा जो जन्म से ही शिव भक्त था, जिसने कठोर तपस्या से सिद्धियां प्राप्त की, पर आखिर में वही भक्त शिव के श्राप का भागी बना। आइए जानते हैं भक्त विषभान की कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में विषभान नाम का बालक जन्मा। जन्म से ही उसकी आंखें भक्ति की झलक में थी। जब और बच्चे खेलते तो विषभान शिवलिंग पर जल चढ़ाता। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और तपस्या में लीन रहने लगा। वह हर कर में शिव को देखता, कभी गांव वालों की सहायता करता, कभी बीमारों की सेवा करता। उसकी भक्ति देखकर लोग कहते, यह तो शिव का अंश है। वर्षों की साधना के बाद उसे सिद्धियां प्राप्त होने लगी। वह रोगियों को छूकर ठीक कर देता था, अकाल पड़ने पर वर्षा ले आता था और लोगों की रक्षा करता था। गांव वाले उसे जीवित शिव कहते। विषभान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, परंतु यही उसकी जीवन कथा का मोड़ था। धीरे धीरे विषभान के मन में विचार आने लगे, जब मैं सबका उद्धार कर सकता हूँ, जब मेरे पास इतनी शक्ति है, तो क्या अब मैं वास्तव में मुझे भगवान की आवश्यकता है? एक समय था जब वह शिव के चरणों में नतमस्तक रहता था। अब वही कहने लगा, मैं ही सब कुछ हूँ। गांव वाले उसकी पूजा करने लगे, उसके द्वार पर फूल और दीप चढ़ाने लगे। विषभान को ये सब अच्छा लगने लगा। अब यही उसकी भक्ति की नींव हिल गई, क्योंकि जहाँ भक्ति होती है वहाँ विनम्रता होता है, पर जहाँ शक्ति के साथ अहंकार आ जाता है वहाँ भक्ति नहीं टिकता। एक रात विषभान ध्यान में बैठा था। आकाश में बिजली, कौधी और कैलाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में नाग लिपटा था और त्रिशूल से अग्नि झलक रही थी। शिव बोले, विषभान, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुझे शक्ति दी, पर याद रख, भक्ति में शक्ति है, पर शक्ति में भक्ति नहीं। तेरा अहंकार तुझे अंधा कर रहा है। अब तू भगवान नहीं बना, बल्कि अपनी भक्ति को खो रहा है। पर विषभान का अहंकार कम न हुआ। वह बोला, भोलेनाथ, यदि शक्ति आपने दी तो क्या इसका उपयोग मेरा अधिकार नहीं? गांव वाले ही मुझे शिव मानते हैं, अब मैं ही सब कुछ हूँ। यह सुनकर शिव की तीसरी आंख लाल हो चुकी थी। उनकी वाणी गूंजी, विषभान, तेरा यह घमंड तुझे पतन की ओर ले जाएगा, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। अगले जन्म में तू मेरे भक्ति से वंचित रहेगा। तेरे पास न शक्ति होगी न सामर्थ्य। तू रोगी होगा, अकेला होगा, और तभी तुझे समझ आएगा कि शक्ति का स्रोत मैं हूँ, ना कि तू। इतना कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। विषभान की सिद्धियां क्षण भर में समाप्त हो गई। उसका तेज खो गया।
वह बीमारियों से घिर गया। गांव वाले जो उसकी कभी पूजा करते थे, अब उससे दूर हो गए। उसका जीवन अकेलापन और पीड़ा से बीतने लगा। लेकिन सवाल उठता है, भगवान शिव ने अपने भक्त को श्राप दिया क्यों? क्या यह दंड था या करुणा? वास्तव में यह श्राप दंड नहीं था, यह विषभान के उद्धार का मार्ग था। क्योंकि जब तक अहंकार नहीं टूटता, तब तक सच्ची भक्ति का जन्म नहीं होता। शिव ने उसे अगले जन्म में भक्ति से वंचित किया ताकि वह समझ सके, बिना भगवान के मनुष्य शून्य है। यह श्राप उसकी आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। तो दर्शकों, इस कथा का रहस्य यही है कि भगवान अपने भक्त को कभी कठोरता से भी शिक्षा देते हैं। श्राप हो या वरदान, दोनों का उद्देश्य एक ही है, भक्त का कल्याण। सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कहीं अहंकार आपकी भक्ति पर हावी तो नहीं हो रहा? याद रखिए, भगवान की कृपा तब तक रहती है जब तक हम नम्र और समर्पित रहते हैं, क्योंकि अंत में शक्ति नहीं, सिर्फ भक्ति से ही भगवान तक ले जाती है। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।